हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि अगस्त मंथ में उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली आपके लिए क्या फील कर रहा है, क्यों फील कर रहा है और क्या वजह है कि ये खुद अपनी करंट फीलिंग आकर आपसे नहीं जाहिर करते। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एरीज। Two of Pentacles, Nine of Wands, Four of Wands, the Star, and Page of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो एरीज, किसी को लगता है कि आप उनके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हैं या उनके काबिल नहीं हैं। ये पर्सन महसूस कर रहा है जैसे कि वो पीसेस में है और शायद आपको अपना 100% नहीं दे सकते। आई थिंक आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि शायद अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से परेशान है। उनकी लाइफ में इतना कुछ चल रहा है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो किस पे ट्रस्ट करे, किस पे नहीं, कैसे खुद को संभालें, कैसे अपने आप को वापस एक स्टैंड दें। फोर ऑफ वॉन्ड्स के होने का मतलब है कि शायद ये पर्सन किसी और से कमिटेड है। ओके, ये किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, इंगेज हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, या प्रोबेबली कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिस पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है और इसकी वजह से ये इतना पेनफुल सा महसूस कर रहे हैं। नाउ मे बी ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है कि जिसका इंटरेस्ट आप में हो, लाइक आप इनके लवर हैं और दूसरी तरफ ये अपने लव को पा नहीं सकते। इन्हें लगता है कि रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उन्हें बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। और ये पर्सन ये फील कर रहा है कि वो हेल्पलेस है इस सिचुएशन में। वो कुछ भी बदल नहीं सकते, किसी भी तरीके से अपने आप को सेव नहीं कर सकते। जो कुछ भी है उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये पर्सन आपको दूर से देख रहा है और सोच रहा है कि आप ही उनके परफेक्ट लवर हैं, आप ही उनका वो सोलमेट है जिसके साथ शायद उन्हें होना चाहिए। बट लगता है कि किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व है। ये हो सकता है किसी रिलेशनशिप में हो सकता है मैरिड हो सकता है या फैमिली का इंटरफेरेंस हो, और ये पर्सन चूज नहीं कर पा रहा है इस लव को। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्हें नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम नाइन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन ये बैठ के सोच रहा है कि आखिर उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लाइक वो अपने सोलमेट से मिले ही क्यों जब वो उसे अप्रोच नहीं कर सकते थे, या वो आपसे गलत टाइम पे मिले ही क्यों। गलत टाइम वाली बात उन लोगों के लिए अप्लाई हो सकती है जो कि शायद तब मिले जब ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड था या ऑलरेडी मैरिड था। इस पर्सन को आपसे मिलके ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आप उन्हें सही वक्त पे मिले होते तो शायद चीज़ें बहुत अलग होती, उनकी लाइफ बहुत बेहतर होती। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन कंफ्यूज है। ओके, एक तरफ तो इन्हें लगता है कि कुछ भी बदला नहीं जा सकता, ना ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बस बैठकर कंप्लेन कर रहे हैं यूनिवर्स से, और उन्हें समझ भी नहीं आ रहा कि यहाँ से निकलने का तरीका क्या है। अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, बाकी सबको ब्लेम कर रहे हैं, और इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से अपने मन को शांत करें, बिकॉज जो भी दूसरों को ब्लेम करता है उसका मन खुद भी शांत नहीं रहता। और यही चीज़ ये पर्सन फील कर रहा है और इससे काफ़ी परेशान है, त्रस्त है, क्योंकि आजकल वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगे हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे हैं, और जितनी कंप्लेंट्स वो कर रहे हैं उतना ज़्यादा और फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। कुछ बदलने का करेज उनके अंदर है नहीं फिलहाल, और कुछ बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहे। और 10 स्टार के साथ ये पर्सन शायद ये भी महसूस कर रहा है कि उनके किस्मत में जो लिखा है उन्हें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। ये पर्सन ये फील कर रहा है कि वो उस लव से दूर है जो शायद उनके लिए ही बना है और जो उन्हें मिल सकता है। ओके, ये वैसी ही फीलिंग है जैसे कि आपके लिए कोई चीज़ बनी हो, आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ या ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आप दोनों के बीच अमेजिंग कंपैटिबिलिटी हो,
आप दोनों के बीच अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग हो, बट एट द सेम टाइम ऑब्स्टेकल्स की वजह से आप क्लोज नहीं आ सकते और दिमाग में यही सवाल आता है कि क्यों, आखिर जब ये पर्सन मेरे लिए इतना परफेक्ट है, कंपैटिबल है, तो मुझे इस पर्सन से दूर क्यों रहना पड़ रहा है, क्यों हम साथ में नहीं हो सकते और क्यों इतने सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। तो ये पर्सन कुछ ऐसा ही फील कर रहा है इस वक्त। ऑल्सो बहुत सारे वॉन्ट्स हैं आपके रीडिंग में, तो शायद आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये किसी से मतलब हर किसी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। ऑल्सो एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए एरीज। Seven of Pentacles, Seven of Swords in reverse, Death, the World, and Seven of Cups. Okay. So, Seven of Swords reverse में है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन को जैसे कि कुछ बहुत ही गलत हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिससे कि उनकी लाइफ चेंज हो गई है पूरी तरह। ये पर्सन हमेशा से आपके जैसे किसी पर्सन को ढूंढ रहा था, उन्हें एक परफेक्ट इटर्नल लवर चाहिए था और अब वो आपसे मिल गए हैं। उन्हें ये बात बहुत एक्साइटिंग लगती है, बहुत अच्छी लगती है। एट द सेम टाइम ये पर्सन थोड़ा पेनफुल भी महसूस करता है। ये यूनिवर्स से यही कंप्लेन करते हैं कि आखिर यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया, आप और वो इस तरह से क्यों मिले, इस वक्त पे क्यों मिले। एंड डेथ के कार्ड के साथ ये पर्सन चाहता है कि कुछ जल्दी से जल्दी ओवर हो जाए, बिकॉज अब वो इस सिचुएशन में और रहना नहीं चाहते। जैसे लगता है कि ये सफोकेट कर रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस पर्सन को हमेशा से ऐसा लव चाहिए था, ऐसा पार्टनर चाहिए था। एंड अब जब आप उनके पास है तो उन्हें ये लग रहा है कि वो चाहकर भी आपके क्लोज नहीं आ सकते और ये इन्हें सफोकेट कर रहा है। ऑल्सो द वर्ल्ड के कार्ड के साथ ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है कि वो वर्ल्ड के सबसे लकी इंसान है, बिकॉज उन्हें वैसा सोलमेट मिल गया है जैसा चाहिए था। वो आपसे मिलकर खुश है। कम से कम उन्हें ये महसूस तो हुआ कि उनके लिए भी कोई बना है। ये बात सच है, इस पर्सन को आपसे मिलने के बाद ही महसूस हुई कि उनके लिए भी कोई बना है और हर किसी के लिए कोई बना है। तो ये एक एक्साइटिंग चीज़ थी इनके लिए, एक सरप्राइज की तरह था। बट देन इस पर्सन को लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर सकते, आपके साथ अपनी लाइफ प्लान नहीं कर सकते, ना उसे पूरा जी सकते हैं। ये बात इस पर्सन को बहुत हर्ट करती है। ओके और यही वजह है कि 7 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहता है। आपके बारे में ड्रीम करते हैं, आपके बारे में बहुत कुछ फील करते हैं, आप उनके लिए परफेक्शन है। ड्रीम्स में आप उनके साथ होते हैं हमेशा और ड्रीम्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे उन्हें चाहिए। तो इसलिए ये पर्सन आउटर लाइफ में ज़्यादा एक्टिव नहीं है। उन्हें लगता नहीं कि इसका कोई फ़ायदा होगा, बिकॉज ये रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं है। एटलीस्ट उन्हें ऐसा ही लगता है फ़िलहाल। तो ये पर्सन इमेजिन कर रहा है चीज़ें और उन्हें लगता है कि वो जहाँ है वहीं ठीक है और उसी वजह से वो ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे। ओके तो हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन कोशिश करता रहेगा। ये एक सच है कि रास्ता मुश्किल है, बट इनकी सोल गिव अप नहीं करेगी। ये पर्सन कोशिश करता रहेगा आपके क्लोज आने की और आपको पता चलता रहेगा कि ये पर्सन कितना इंटरेस्टेड है, कितना डेस्परेट है और कितना ज़्यादा आपका अटेंशन चाहता है। बहुत हद तक आप खुद ही इनकी करंट फीलिंग्स समझ जाएंगे, चाहे ये कुछ बोले ना बोलें। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Kuan Yin, care and compassion, choose to be loved, do what is right for everyone involved, offer a helping hand. Okay. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको लव को चूज करना चाहिए, वो चूज करना चाहिए जो आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छा है। मदद का हाथ बढ़ाइए, अगर किसी को आपकी मदद चाहिए तो उसकी मदद कीजिए, क्योंकि शायद उस पर्सन को चाहिए हो सकता है मोटिवेशन, मोरल सपोर्ट आपसे।
ओके तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।